गुड मॉर्निंग जनाब, नमस्ते को वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं जफराबाद की तरफ, जो कि जफराबाद से जाएंगे देवकुली से नई बाज़ार। देवकुली नई बाज़ार है क्योंकि वहाँ का भाई समोसा फेमस है। तो वहाँ का समोसा खाएंगे, देखते हैं कैसा लगता है, क्योंकि 2-3 लोग हमसे बोल चुके हैं कि वहाँ का समोसा का बहुत फेमस है। तो चलते हैं, देखते हैं भाई क्या जौनपुर के यादव के समोसा से अच्छा है या नहीं। तो देखते हैं, खाएंगे, फिर आपको बताएंगे कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद आपको रिकमेंड करेंगे, जाओ आप भी खाओ। देवकुली यार, देवकुली का समोसा खाया, ऐसा तो नहीं है, बहुत खास नहीं था भाई। जो हमारे जौनपुर के यादव जी हैं उनका समोसा भाई खाओ, मज़ा आ जाता है भाई। हाँ, इनका थोड़ा ठीक था, चना वना सब मिला दिए थे, बट हमको ऐसा नहीं लगता। हमको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नहीं तो जैसे घर पे कचौड़ी उचड़ी नहीं बनाते हैं, वैसे लग रहा था। तो हमको ज़्यादा खास नहीं लगा, और प्लस महंगा भी था। महंगा तो था लेकिन समोसे की क्वालिटी मतलब ठीक ठाक थी। मतलब साइज में इतना बड़ा था भाई, मतलब 2 समोसा खा लो तो मन भर जाएगा आपका। यादव का समोसा का टेस्ट जो होता है भाई, वो एक नंबर होता है भाई, वो खाने में लाजवाब। बट आप चाहोगे 2 3 4 5 खा ले जाओगे। एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो मंदिर है भाई, ये देखो हनुमान जी बैठे हैं ऊपर। मैं आ रहा था जस्ट, मतलब एक गांव था कि मुफ्तीगंज के पहले, वहाँ पे एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था। और उसमें सुनने को आया लड़की का मर्डर था, मतलब उस लड़की से प्यार करता था और लड़की उसको छोड़ दी, तो भाई उसने सुसाइड कर लिया। तो भाई मैं इस टाइम जो जो नए नए प्यार कर रहे हैं और जो प्यार करके बैठे हुए हैं, तो भाई ये प्यार और ये लड़की किसी को होती नहीं है भाई, ये तो हकीकत है। देखो, स्टार्टिंग में प्यार सबने किया है, और ऐसा नहीं मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं नहीं किया हूँ भाई, हम भी किए हैं। 6-7 साल हमने भी ऐसी लड़की से ही प्यार किया भाई। मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे घर वाले देखें या फिर हो सकता है मेरे गांव वाले भी देखें, ये सोचते होंगे कि हाँ अंकित ऐसा ऐसा किया, मतलब ऐसे ऐसे वीडियो में बोल रहा था। लेकिन जो भाई हकीकत है मैं वो बता रहा हूँ। हकीकत तो ये है कि लड़कियां किसी की नहीं होती। मैंने 6 से 7 साल लड़की से बेइंतहा प्यार किया। अब उसे बेइंतहा कहूँ या पागलपन कहूँ, जो भी था मैंने उसी से किया भाई। हो सकता है मेरी माँ देखे, मेरी बहन देखे, और मेरे रिश्तेदार भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं, देखते भी हैं। मेरे भाई भी हैं, बुआ के लड़के उड़के भी हैं, सब देखते हैं वीडियो, ऐसा नहीं है। उनको भी पता है, सब लोग प्यार करते हैं। और भाई ठीक है, करना भी चाहिए। लास्ट में ये तो मालूम चलता है क्यों नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि भाई 6 से 7 साल आप बेइंतहा प्यार करो, वो भी तुम्हें ऐसा प्यार करेगी भाई, आपको मालूम नहीं चलेगा। ऐसा होगा कि मतलब कि लाइफ में ना बाप है, ना माँ है, ना भाई है, ना रिश्तेदार हैं, ना बहन है, कोई नहीं है भाई। तो भाई बस यही स्टोरी थी हमारी और उसकी। और हो सकता है कि वो भी वीडियो देखे, लेकिन मेरा ये पर्पज़ नहीं है कुछ को दिखाने के लिए, मेरा ये पर्पज़ है और लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि भाई प्यार किसी का नहीं होता। अगर ये आप जान लो तुमसे बेटर कोई मिलेगा तो वो छोड़ देगी। 3-4 महीने पहले उसका कोई फ्रेंड था, हमसे बताई भी थी, वो नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने कहा ठीक है, तो वो मैं क्या हूँ फिर, बोली तुम तो बॉयफ्रेंड हो। हमने कहा अच्छा। हमने कहा वो, बोले फ्रेंड है। हमने कहा फ्रेंड क्या होता है, बॉयफ्रेंड क्या होता है। ना ही तुम्हारा वो क्लासमेट है, ना तुम उसे स्टार्टिंग में जानती थी, तुम बस 2 महीने के लिए शहर में गई और आपका फ्रेंड बन गया। तो क्या देख के मतलब ऐसा लगा कि मतलब आपने उसको फ्रेंड बना लिया। अब फ्रेंड ही बनाई थी, अब बॉयफ्रेंड बनाई थी, तो हमसे बस भाई फ्रेंड ही बताई थी वो। तो हमने उसको मना किया, हमने कहा नहीं बात करना है। तो बोली नहीं यार, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हमने कहा अच्छा, 8 साल में तुम्हारे साथ रहा और तुम एक फ्रेंड बना ली, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मतलब 2 महीना उसके साथ रह ली, तुम छोड़ने में उसको दिक्कत हो रही है। जाहिर सी बात है तुम्हारे अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग थी, तभी तो नहीं मन कर रहा था छोड़ने का। और तुम्हें ये कैसे मालूम चला कि मतलब कि वो बहुत अच्छा है, आपके साथ रहा था वो, आपके साथ बातें करता था। अरे यार हम कहने कोई जा रहा है, कोई कोई आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे अंदर क्या है तुम मेरे अंदर जान सकते हो मैं क्या हूँ, नहीं ना। लेकिन 2 महीने के रिलेशन में भाई वो बोले बहुत अच्छा है, और मैं ख़राब हो गया था। हमको बताई थी मतलब वो कि मेरे पास बॉयफ्रेंड है भाई।
तो अब पता नहीं छोड़ी कि नहीं छोड़ी, क्योंकि कसम भी नहीं खाई थी हमने, उसको बहुत कसम दिया तो बोला कि अब खाएंगे नहीं कसम, विश्वास करना हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है, विश्वास ही है। वो 2-3 महीना मुझसे छुपाई हुई थी, मतलब कि हमसे नहीं बताई, तो हम बीच में गुस्सा हो गए थे, तो 20 दिन बात नहीं हुआ था। मतलब लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मतलब बार बार मैं गुस्सा होता था, वो हमेशा मनाती थी मुझे, लेकिन जब उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मतलब कि उसकी लाइफ में कोई और आया, तो वो चली गई थी शहर उस टाइम, और मेरे से झगड़ा हुआ, तो हमने कहा ठीक है हम बात ही नहीं करेंगे। वैसे ही हमेशा हम करते थे, तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वही हो गई 20 दिन तक उससे कोई बात ही नहीं हुई हमारी। बीच में तीसरा कोई आता है तो रिलेशन में खटास आती है, और वो आया और बीच में स्टार्ट हो गया खटास, क्योंकि बात भी करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने उससे बोल दिया, हमने कहा नहीं तुम्हें उससे बातें नहीं करनी है, तो वो तो बोलने को बोल दी, मैसेज कर दी थी। अब पता नहीं वो मैसेज झूठा दिखाई या सच दिखाई क्या नहीं दिखाई, वो तो उसको ही पता है, हमें नहीं पता भाई। हम तो विश्वास करके उसके ऊपर चलो ठीक है अब तो नहीं करती है। फिर से मैंने बात करना स्टार्ट किया, बात तो करता ही था फिलहाल, लेकिन 20 दिन बातें हुई, थोड़ा सा हमको अच्छा भी लगा। लेकिन उसको मैंने तब से देखा, मतलब परखा। 9 बजे तक बोलती थी मुझे नींद आ रही है, हमको पढ़ना है, ये है वो। हमने कहा ठीक है, अब पढ़ने के लिए भाई हम कभी नहीं मना करते, आप अगर बोलती हमें पढ़ना है तो भाई तुम ठीक है पढ़ो। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे खातिर आपकी पढ़ाई नुकसान हो, मैं नहीं बात करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने उसे छूट दे दिया और डेली ऐसा करने लगी। फिर अप्रैल, मई बीता, जून बीता, जुलाई बीता, 3 महीने बाद छोड़ दी फिर से मुझे वो। ऐसी कोई बात हुई, जीभ की दवा लेनी थी हमको। हमने कहा कि भाई हम दवा नहीं लेंगे, हम कसम खा ली है। हमने कहा बजरंगबली की कसम मैं नहीं खाऊंगा, ना ही लूँगा दवा मैं। बोली ठीक है आज के बाद मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो हमको लगा ठीक है भाई, 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुस्सा होगी भाई, ठीक है बात तो करेगी। अब मैं वैसे मैसेज कर देता हूँ भाई उसको, अरे क्या हो मतलब गुस्सा हो गई ये वो फैन हिमका ना भाई, हम तो बात करना चाहते थे, प्यार करते थे ना उससे। तो उसके बाद से 3 महीना मैसेज नहीं की। उसका पुलिस का एग्ज़ाम भी था, तो हम सोचे हो सकता है पुलिस का एग्ज़ाम हो, इस वजह से हमने कहा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब मैं मैसेज नहीं किया उसके पास, क्योंकि उसके माँ बाप भी रहते हैं उसके साथ, तो भाई उसको दिक्कत होती है। वही मैसेज फ़ोन करती तभी उससे बात भी होती है, नहीं तो हम मैसेज फ़ोन अपने मन से नहीं करती, क्योंकि हो सकता है किसके पास फ़ोन रहे किसके पास ना फ़ोन रहे। उसके बाद से मैसेज फिर आज तक नहीं आया, मतलब 2024 18 अगस्त को छोड़ी थी भाई। डेट तो याद होगा उसे, क्योंकि हमको डेट नहीं बोलता भाई। फिर मैं यही से मैसेज किया था, अभी 9 फरवरी को मैसेज किया था एक बार। हमने कहा मतलब पूछा कि मतलब याद नहीं आती मेरी, बोली आती है, बहुत याद आती है। हमने कहा क्यों नहीं बात कर रहे हो, बोली बस बात नहीं करनी है मुझे। हमने कहा कोई रीज़न, मैंने क्या किया जो आपने ऐसे छोड़ दिया मुझे, बोली कोई रीज़न नहीं है। हमने कहा ठीक है, बस मैंने उसी दिन से कसम खा ली। हमने कहा अब आज के बाद मैंने उसे मैसेज नहीं करना, और मैंने खुद को समझाया भाई तुम समझो जो भी था छोड़ो तुम, अब भाई आपको कुछ नहीं करना लाइफ में, ना और कहीं जाना ना भटकना है, बस लाइफ में अब किसी से प्यार नहीं करना है। तो बस मैं उसी दिन से प्यार करना बंद कर दिया। अगर हो सकता है वो मेरी लाइफ में आएगी तो उससे बस एक ही बात कहूँगा, देखो आपकी मेरी शादी नहीं होगी तो भाई बात करने कोई मतलब नहीं है। और रही बात आपने ऐसा कर भी दिया मेरे साथ एक बार, तो हमें अब विश्वास नहीं है अब इस चीज़ में। तो भाई ठीक है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, आएगा तुम्हें कोई और, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते भाई लाइफ में, क्या ही करेंगे, भगवान जो बना दे वही बन जाएंगे हम तो। उसको क्या करना है, उसके कोई मिल जाएगा दरोगा पुलिस टीचर, उसके माँ बाप खोज के उसको दे देंगे उसका हाथ। वो बोलते तो शायद हो सकता है मैं भी कोशिश करता अपने घर पे, कोशिश क्या बात करता भाई, आसानी है नहीं करते यार घर वाले, मेरे घर वाले बोलते भी हैं ठीक है अगर लड़की कोई हो बताओ मैं कर दूंगा शादी वादी।
लेकिन मैंने बोल दिया मम्मी अब करूँगा बस तुम्हारे मन का शादी वादी। मैंने पहले भी बोला था, लेकिन रहती तो भाई उससे शादी वादी होती शायद। चलो बातें ज़्यादा हो गई, अगर कोई रिलेशन में है तो भाई छोड़ो छाड़ो यार, कोई मतलब नहीं है। बात करके तुम्हें क्या मिल रहा है भाई उससे? कोई अपना नहीं है, कोई अपना है सिवाय उसके। तो ही है, उसी के साथ रहो। आपको लाइफ में कोई दिक्कत होगी ना तो पहले आपके माँ बाप भाई आपके सब परेशान होंगे, वो आएगी नहीं देखने के लिए, ना ही आती हैं कभी। बस फ़ोन करके यही पूछ सकती हैं क्या हुआ, मतलब कैसे हो गया ये वो, वही तो कर सकती है भाई ना लड़कियाँ, और क्या कर सकती। लेकिन लाइफ में सबसे पहले माँ बाप, तो वही चीज़ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन अब आ रहा समझ में। खुल के ज़िंदगी तो जी रहे हैं, हो सकता है वो भी रिलेशन में ना हो तो हो सकता है वो भी जी रही होगी, नहीं तो हम तो रोकते टोकते थे भाई उसको। हम उससे कहीं जाने से मना करते, नहीं है यहाँ नहीं जाना है, उससे नहीं बातें करनी है तुम्हें, ये नहीं करना है, उसके साथ नहीं बैठना तुम्हें। भाई मैं ऐसा पाबंदी लगाता था क्योंकि वो मेरी थी ना, तो भाई मेरी होने के नाते मैं उसे ऐसा ऐसा भाई उसके बाद प्रबंध लगा के रखा था। शायद वो मुझसे आज़ाद होना चाहती थी, तो हमने कहा ठीक है आज़ाद हो जाओ, आज़ाद आज़ाद आज़ाद। ठीक है, आज का ब्लॉग हमें लगता है शूट उट नहीं पाया, क्योंकि आज भाई ना वो दिखती है ना तो मेरा टाइम नहीं पास हो पाता, मतलब बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ यार। मेरे साथ अभी भी ऐसा हुआ है, मतलब अभी भी सोचता रहता हूँ उसके बारे में। तो चलो, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी।